अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे मैच में एक बार फिर पाकिस्तानी टीम ने ऐसा शानदार कारनामा सरअंजाम दिया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। जी हाँ नाजरीन, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ना सिर्फ बॉलर्स बल्कि बैटर्स ने भी ऐसा मैदान में रंग जमाया कि सब शायकीन अपनी सीटों से उठना भूल गए। बाबर आजम ने अपने करियर की 20वीं सेंचुरी बनाकर बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया। ना सिर्फ उन्होंने सेंचुरी बनाई बल्कि जो शायकीन उनसे तवक्को कर रहे थे कि वो मैच फिनिश करें और पाकिस्तान की बैटिंग को मजबूत बनाएं, तो नाजरीन फ़खर जमान, साइम अयूब, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान सब ने ऐसी ज़बरदस्त बैटिंग की कि श्रीलंकन बॉलर्स को चारों शाने चित कर दिया। नाजरीन, मैच का आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और श्रीलंका को बैटिंग की दावत दी। श्रीलंकन बैटर्स ने खासतौर पर ओपनर ने बड़ा अच्छा आगाज़ किया, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने बड़ी ही ज़बरदस्त बॉलिंग की। हारिस रऊफ ने 6.60 के इकॉनमी रेट के साथ 10 ओवर में 66 रन दिए और 3 अहम विकेटें हासिल की। इसी तरह मोहम्मद वसीम जूनियर ने 5 के इकॉनमी रेट के साथ 10 ओवरों में 50 रन देकर श्रीलंका का एक अहम विकेट हासिल की और इब्रार अहमद ने बड़ी ही ज़बरदस्त बॉलिंग की। 4.10 के इकॉनमी रेट के साथ 10 ओवर्स में सिर्फ 41 रन देकर श्रीलंका के 4 अहम बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई। इसके अलावा नसीम शाह, मोहम्मद नवाज और साइम अयूब कोई विकेट ना ले सके। पाकिस्तानी बॉलर्स ने श्रीलंका को 50 ओवर्स में 288 रन 8 विकेटों के नुकसान पर वहां पर रोक लिया। उसके बाद नाज़रीन, जब बारी आई पाकिस्तान की इनिंग्स की तो फिर आगाज़ फ़खर जमान और साइम अयूब ने किया और दोनों ने वही किया जो हर टीम अपने ओपनर से चाहती है, एक मजबूत, जारहाना और ख़तरनाक शुरुआत। फ़खर जमान आज अपनी पूरी फॉर्म में नज़र आए। वही फ़खर नज़र आया जिसे शायकीन बड़े अरसे से मिस कर रहे थे। वही फ़खर जो ग्राउंड के अंदर मुखालिफ बॉलर्स के ऊपर ऐसे हमला करता है कि उन्हें समझ नहीं आती बॉल कहाँ डाले। शुरू ही से बॉलर पर फ़खर ने दबाव डालना शुरू कर दिया, गेंद को बाउंड्री लाइन तक दौड़ाया। शॉट्स की टाइमिंग लाजवाब थी, उनके छक्के स्टैंड्स में जा रहे थे। स्ट्रोक प्ले बहुत ही बेमिसाल था। उन्होंने 78 कीमती रन्स बनाए, जिसमें 8 चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। गोया बॉलर्स को एक लम्हे की भी सांस लेने की इजाज़त नहीं दी फ़खर ने, और फ़खर का नाज़रीन भरपूर साथ दिया साइम अयूब ने। साइम अयूब का खेल भी बहुत ही ज़बरदस्त था। इस नौजवान ने अपने 33 रन की इनिंग्स में 5 खूबसूरत चौके और एक शानदार छक्का लगाया। उनकी बैटिंग में वही अटैकिंग सोच थी, वही T20 टच, लेकिन साथ ही वनडे की समझदारी भी नजर आई। दोनों ओपनर्स ने मिलकर 77 रन की पार्टनरशिप बनाई और पाकिस्तान को एक मजबूत बुनियाद फराहम की जो बड़े टारगेट को चेज करने में बहुत ज़रूरी थी। यहाँ पर साइम अयूब 77 के मजमूई स्कोर के ऊपर 33 रन बनाकर आउट हो गए। फिर नाजरीन, वो लम्हा आया जब बाबर आजम क्रीज पर आए। ग्राउंड के अंदर तमाम तमाशाई खड़े होकर बाबर का इस्तकबाल करने लगे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आज शायद कोई मुख्तलिफ दिन होगा और बाबर आज कुछ ना कुछ ज़रूर करके दिखाएगा। जैसे ही बाबर बैटिंग के लिए उतरे, पूरे स्टेडियम में शोर मच गया। बाबर बाबर के नारे लगने लगे। ऐसे लग रहा था कि क्राउड के अंदर कोई अजीब सी एनर्जी आ गई है। बाबर ने आज वो क्लासिकल वनडे इनिंग्स खेली जिसे देखकर हर क्रिकेट फैन बेख्तियार कह उठे कि बाबर असल प्लेयर है। 102 रन नॉट आउट, 119 गेंदों पर 8 दिलकश चौके, गेंद का गैप बहुत कम, कवर ड्राइव, पॉइंट के ऊपर, मिड विकेट के ऊपर जिस खूबसूरती से उन्होंने खेला वो बाबर की खास पहचान है। बाबर की इनिंग्स में पुख्तगी भी थी, सुकून भी था और हर शॉट में एक पैगाम था कि बाबर अभी भी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप का अहम सतून है। बाबर आजम ने ना सिर्फ फ़खर जमान के साथ मिलकर 100 रन की पार्टनरशिप कायम की बल्कि पाकिस्तान का मैच फिनिश भी किया। जी हाँ नाजरीन, 177 के मजमूई स्कोर के ऊपर फ़खर जमान आउट हुए और बाबर के साथ क्रीज पर आए मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने आज बिल्कुल वही किरदार अदा किया जो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजिक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज से चाहिए होता है। रिजवान ने बाबर का भरपूर साथ देते हुए 51 रन की इनिंग्स खेली, 5 चौके लगाए और सबसे अहम बात, उन्होंने बाबर के साथ मिलकर मैच आखिरी लम्हे तक अपने हाथ में रखा। कोई बेसब्री नहीं की, कोई गलत शॉट नहीं खेली, सिर्फ साफ सुथरा और क्लासिकल बैटिंग। दोनों ने मिलकर 112 रन की नाकाबिले शिकस्त पार्टनरशिप बनाई और श्रीलंकन बॉलर्स को मुकम्मल तौर पर बेबस कर दिया। असालंका, मिश्रा, तमाम बॉलर्स
हर अपना दाव पेच आजमाते रहे, लेकिन ना वो बाबर को आउट कर सके और ना मोहम्मद रिजवान को। पाकिस्तान ने 48.2 ओवर्स में 279 रन का बड़ा टारगेट इतनी आसानी से जीता कि श्रीलंकन बॉलर्स को समझ ही ना आई कि हम क्या करें। ना सिर्फ पाकिस्तान ने ये ओडीआई जीता, बल्कि पाकिस्तान ने 2 मैचेस की सीरीज भी अपने नाम की। तो नाजरीन, यहाँ पर आप ये देख लें कि शाहीन शाह अफरीदी जब से कप्तान बने हैं, पाकिस्तान ने अपनी होम ग्राउंड के अंदर सबसे पहले साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी, जिसे पाकिस्तान पहले कभी होम ग्राउंड के अंदर शिकस्त नहीं दे पाया था। यानी पाकिस्तान ने पहले वो ओडीआई सीरीज जीती और अब श्रीलंका को एक के बाद दूसरा मैच में शिकस्त देकर पाकिस्तान ने दूसरी ओडीआई सीरीज भी अपने नाम कर ली है। ये जीत सिर्फ एक आम जीत नहीं है, ये मजबूत पैगाम था कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप मुकम्मल तौर पर फॉर्म में है, एतमाद में है और किसी भी बड़े हदफ को आसानी से अबूर करने की अहलियत रखती है। फ़ख्र की धुआंधार शुरुआत, बाबर की बादशाही और रिजवान की समझदारी और टीम का मजमूई तवाज़न, सब ने मिलकर आज पाकिस्तान की फ़तह को एक मुकम्मल फ़तह बना दिया। नाज़रीन, अभी तो हमारे जो है ना नायब कप्तान सलमान अली आगा ने आना था, जो अपनी पिछली मुसलसल 7-8 इनिंग्स के अंदर 50+ स्कोर करते आ रहे हैं। तो नाज़रीन, कुल मिलाकर पाकिस्तान ने श्रीलंका को 2 मैचेस में शिकस्त देकर, लगातार 2 मैचेस में शिकस्त देकर ओडीआई सीरीज अपने नाम कर ली है। और अब पाकिस्तान का अगला मुकाबला यानी तीसरा ओडीआई मैच 16 नवंबर को शुरू होगा। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान श्रीलंका को तीसरे ओडीआई में भी शिकस्त देकर सीरीज वाइट वॉश करने में कामयाब होता है या नहीं। यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी की तारीफ बनती है, जिन्होंने इस अंदाज में पाकिस्तानी टीम को यूनाइट किया। कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पाकिस्तान के बल्ले और बॉल दोनों से आ रही हैं। बाबर आजम जो अपनी पिछली 83 इनिंग से वेट कर रहे थे कि सेंचुरी लगाएं, लेकिन वो सेंचुरी नहीं मार पा रहे थे, आज वो आखिरकार शाहीन की कप्तानी के अंदर सेंचुरी करने में नाम हुए। दूसरी तरफ फ़ख्र जमान, वो भी काफ़ी अरसे से फॉर्म में नहीं थे, तो आज देखा गया कि किस तरह उन्होंने अपने बल्ले से उनके रन्स आए। और साथ ही साथ रिजवान की यहाँ पर बड़ी ज़्यादा तारीफ़ करना बनती है, वो इस वजह से क्योंकि रिजवान से आप सबको पता है कि कप्तानी छीनी गई है। यानी रिजवान जिस टीम में खेल रहा है उसी टीम की कप्तानी मोहम्मद रिजवान से वापस ली गई है। लेकिन रिजवान ने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया है कि उन्होंने ज़रा भी महसूस नहीं होने दिया कि मैं पहले कप्तान था, या उन्होंने लॉबिंग नहीं की, या उन्होंने गलत जो है ना परफॉर्मेंस नहीं दी। उन्होंने अपनी एक नेचुरल गेम अपनी जारी रखी और हर मैच में वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जितवाने की भरपूर कोशिश करते हैं। और आज एक मरतबा फिर बाबर और रिजवान की जोड़ी ने 112 रन की ज़बरदस्त पार्टनरशिप कायम करके पाकिस्तान को 8 विकेटों से मैच जितवा दिया। तो नाज़रीन, टोटल मैच की समरी कुछ इस तरह से है। नसीम शाह ने पाकिस्तान की जानिब से 10 ओवर्स करवाए, 1 मेडन करवाया, 6.30 का उनका इकॉनमी रेट था और 63 रन उन्होंने दिए और कोई विकेट हासिल ना कर सके। उसके बाद हारिस रऊफ ने 10 ओवर्स में 66 रन दिए, कोई मेडन ओवर नहीं करवाया, 3 विकेटें हासिल की और 6.60 का उनका इकॉनमी रेट रहा। मोहम्मद वसीम जूनियर ने भी 10 ओवर्स करवाए, कोई मेडन ओवर नहीं करवा सके, 50 रन दिए, 1 विकेट हासिल की और उनका इकॉनमी रेट 5.00 था। इब्रार अहमद ने अच्छी बॉलिंग की, 10 ओवर्स में 41 रन दिए, मेडन ओवर इनका भी कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने 3 अहम विकेटें हासिल की और उनका इकॉनमी रेट 4.10 का था। उसके बाद मोहम्मद नवाज़ ने 7 ओवर्स करवाए, कोई मेडन ओवर ना करवा सके, 44 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। मोहम्मद नवाज़ का इकॉनमी रेट 6.29 था। साइम अयूब से आज के मैच में सिर्फ 3 ओवर्स करवाए गए, उसमें कोई भी मेडन ओवर शामिल नहीं था और उन्होंने 15 रन दिए, विकेट वो कोई नहीं ले सके और उनका इकॉनमी रेट 5 का था। तो नाजरीन, पाकिस्तान की जब बैटिंग आई तो फिर पाकिस्तान ने, फ़ख्र जमान ने जो है ना 93 गेंदों पर 83.87 के स्ट्राइक रेट के साथ 8 चौके और 1 छक्के के साथ 93 रन बनाए। साइम अयूब ने 25 गेंदों पर 33 रन, जिसमें 1 चौका और 1 छक्का शामिल था और उनका स्ट्राइक रेट था 132। बाबर आजम ने तो कमाल ही किया, 119 गेंदों पर 102 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स में 8 चौके शामिल थे और उनका स्ट्राइक रेट था 85.71 का। और मोहम्मद रिजवान ने भी उनका भरपूर साथ दिया, 54 बॉल्स पर 51 रन, 5 फोर्स एंड 1 सिक्स, 94.44 का स्ट्राइक रेट। तो नाज़रीन, ये मैच पाकिस्तान ने 8 विकेटों से अपने नाम किया और 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल की।